शुक्रिया सौरभ। पाकिस्तान के वजीर आजम अमेरिका के पत्रकार को इंटरव्यू देकर फंस गए हैं। इंटरव्यू में इमरान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। अमेरिका को अड्डा देने से भी साफ मना कर दिया। मिलिट्री बेस के सवाल पर इमरान ने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट, यानी हरगिज नहीं। इमरान का जवाब पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है। अब एक्सपर्ट्स इमरान को सलाह दे रहे हैं कि अमेरिका को नाराज करके पाकिस्तान में पीएम बने रहना मुश्किल है। अब सुपर पावर के डर से इमरान क्यों लॉकडाउन में है, खास रिपोर्ट से समझिए। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अमरीकी सहाफ़ी को दिए जाने वाला इंटरव्यू, जिस पर दुनिया भर की नज़रें मबजूल थीं, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान से इंटरव्यू में एक हसास सवाल पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान अमरीका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अमरीका को अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपनी सरजमीन और अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा, जिसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतहाई एतमाद और मजबूत आसाब के साथ जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट, यानी हरगिज़ नहीं। जानिए इन दो लफ्ज़ों में इमरान खान ने गैरतमंद पाकिस्तानी कौम के ख़यालात की हकीकी तर्जुमानी कर दी है। बिलाशुबा इस जवाब ने उनको तारीख़ में अमर कर दिया। इस ऐलान ने जहां करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों में उनकी इज़्ज़त व तकरीम में इजाफ़ा कर दिया, वहीं अमरीकी सहाफ़ी के चेहरे के तासुरात देखने वाले थे, जो इंतहाई हैरानी से पूछ रहा था कि क्या वाकई पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। मुल्क से मोहब्बत करने वाले करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए ये जवाब इंतहाई इत्मीनान बख्श था, जो अपने मुल्क व कौम को किसी ताकतवर मुल्क के इशारे पर चलते हुए नहीं देखना चाहते, जो अपनी गुर्बत के बावजूद अपनी इज़्ज़त का सौदा होते नहीं देखना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सोच की नब्ज़ को समझते हुए इस सोच का ऐलान इस इंटरव्यू में दुनिया के सामने कर दिया। वज़ीर आज़म का एब्सोल्युटली नॉट मुझे माजी में ले गया, जहां पाकिस्तान के साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका में 11 सितंबर के न्यूयॉर्क हमलों के बाद सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर घुटने टेक दिए थे और अमेरिका के इशारों पर चलते हुए अफ़गान पॉलिसी में 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया, जिसके नतीजे में 70,000 मासूम पाकिस्तानी और कई हज़ार पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों की शहादत हुई। 100 अरब डॉलर का माशी नुकसान भी पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा और उन सब कुर्बानियों के बावजूद अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की पोजीशन मशकूक ही रही, यानी अमेरिका के इशारों पर अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी पाकिस्तान दुनिया की नज़र में मशकूक मुल्क ही ठहरा। इस वक्त वज़ीर आज़म ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर कौमी सोच का ऐलान तो कर दिया, मगर इस ऐलान के मुस्तकबिल पर क्या असरात हो सकते हैं, इसके लिए भी पाकिस्तानी कौम को भरपूर तैयार रहना होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म के उस ऐलान के साथ ही दूर रस निगाहें रखने वालों को वज़ीर आज़म के ऐलान के मुज़र असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले लाहौर का जौहर टाउन वाला धमाका, जो कि आलमी साजिश का नतीजा है। ये ख़ास तौर पर उस दिन किया गया जिस दिन इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की सदारत में पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों का मुश्तरका इजलास जारी था। दुश्मन क्या पैगाम दे रहा है, समझने वाले समझ चुके होंगे। फिर कई माह से सुनते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान ने FATF की 27 में से 26 शराइत पर कामयाबी से अमल कर लिया है,
لہٰذا پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، جس کا اعلان جون کے آخری ہفتے میں ہونا تھا، لیکن وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد اچانک فیصلہ آتا ہے کہ پاکستان کو FATF سے نکلنے کے لیے ابھی مزید ڈو مور کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ابھی پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکالا جا رہا۔ پھر اچانک بلوچستان کے علاقے سبی میں پاکستانی FC اہلکاروں پر حملہ ہوتا ہے اور 5 جوان شہید ہو جاتے ہیں۔ غرض پاکستان کو سیاسی، معاشی اور دہشت گردی کے معاملات میں الجھایا جانے لگا ہے۔ لگتا ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے اس اعلان سے شدید ناخوش ہیں اور کوشش میں ہیں کہ پاکستان کو اس انکار کی سزا دی جائے، لیکن اس وقت پوری قوم کو متحد ہو کر قومی بیانیے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس ویڈیو کا اختتام ہم اس دعا سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ پاکستان کے خلاف پھیلائے جانے والے مختلف نظریات کا قلع کما ہو سکے، اور ہمارے چینل آسان سی بات کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی ضرور کیجئے، ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور دیجئے گا۔